जो लोग दूसरों की फिक्र करते हैं उनकी फिक्र पूरी सृष्टि करना शुरू कर देती है, और जो लापरवाह होते हैं उनकी परवाह करने वाला दुनिया में कोई नहीं होता है। इसलिए सबकी फिक्र कीजिए। सबका ख्याल करने वाले लोग, सबका ध्यान रखने वाले लोग बहुत महान होते हैं। मैं आपसे भी कहूँगा कि आपके पास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। एक भक्त लखनऊ के मुझको मिले, कह रहे थे 500 बंदरों को केला खिलाता हूँ, हजारों चिड़ियों को दाना चुगाता हूँ, और 500 गरीबों को ऑटो रिक्शा भी दान दिया हूँ, और 200-400 लोगों को सर्विस दिया हूँ अपने कंपनी में। और कह रहे थे दिवाली में 500 गरीबों की झोपड़ी में जा करके 1-1 किलो हाई क्वालिटी का मीठा भी भेंट करता हूँ, और नोट भी देता हूँ कि दिवाली दमदारी से मंगाइए, हम जिंदा हैं तुम्हारी दिवाली करने के लिए। और वो भक्त कह रहा था मैं बहुत गरीब था बचपन में, मेरे माँ बाप ने सिखाया था चिड़ियों की सेवा, चींटियों की सेवा, बंदरों की सेवा, गरीबों की सेवा करना, और मैं सेवा करते करते आज इतना अमीर हो गया कि गुरुदेव आपके लिए भी मैंने 10 करोड़ का आश्रम बनाकर आपको दान दिया हूँ। ये गरीबी दूर हुई है तो चिड़ियों की सेवा से दूर हुई है, गरीबों की सेवा से गरीबी दूर हुई है। सेवक बन जाइए। आप जितना दयालु बनते जाएंगे उतना ज़्यादा याद रखना आपका भाग्य उदय होता चला जाएगा। तिलक लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। प्रेम से तिलक लगवाइए। ये धर्म का तिलक है, भक्ति का तिलक है। तिलक से तुम बहुत सुंदर भी दिखते हो, और तिलक लगा करके गलती करने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है। आजकल जो तिलक नहीं लगाते, ऐसा नहीं ये बड़े चरित्रवान हैं, गलती नहीं करते हैं। ये तिलक इसलिए नहीं लगाते हैं, गलती पर गलती करते हैं, इसलिए तिलक नहीं लगाते हैं। और जो तिलक लगाते हैं वे गलती नहीं करते, वही तिलक लगाते। तिलक लगाकर शराब की दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, तिलक लगा करके वेश्यालय में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, और तिलक लगा करके किसी को गाली देने में भी शर्म लगती है। और जब ये गलत काम करना होता है तिलक धोना पड़ेगा। इसलिए लोग इतने गलत है कि तिलक ही नहीं लगाते हैं और तिलक की निंदा करते हैं कि तिलक से क्या होता है। तो मैं पूछता हूँ तिलक लगाने से क्या होता है? कुछ लोग पूछते हैं कि अरे गुरु मंत्र लेने से क्या फ़ायदा? तो हमने कहा तुम्हारे पैदा होने से क्या फ़ायदा है? बेवकूफ़ कहीं का फालतू बात करता है। बड़ा तार्किक बनता है, क्या फ़ायदा है? कभी पूछा है किसी से दारू पीने से क्या फ़ायदा है? यहाँ पूछने आया गुरु मंत्र लेने से क्या फ़ायदा है? लेकर देख ले, जो फ़ायदा होगा हो जाएगा तेरे को। पूछने क्या है? कोई सांप थोड़े है गुरु मंत्र। ले ले, आजा, कान फूंक दूं तेरा, कान फूंक दूं, घर पूरा फूंक दूंगा, आ जाओ, तुम्हारी बुराइयां फूंक दूंगा। छू मंत्र ज्ञान की आग में सब बुराइयां जल करके भस्म हो जाएंगी। ज्ञानाग दग्ध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा हो जाओगे। गुरु मंत्र लेना भी बहुत साहस का काम। गुरु की माला पहनना यह कोई साधारण काम नहीं है, और मेरे जैसे कपड़े पहनना ये तो बहुत कठिन काम है, हिम्मत जुटाना। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। भगवान भी गुरु के आगे आधीन है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बतलाए। गुरु के चरणों में दक्षिणा भी दीजिए।
जब दर्शन करिए तब दक्षिणा दीजिए, बार बार दर्शन बार बार दक्षिणा। लेकिन जब गुरु के पास से विदा होइए तो लास्ट में एक दुर्गुण की भी दक्षिणा देकर जाइए। गुरु को बताइए मत, चुपके से गुप्त दान करिए। गुप्त दान दुर्गुणों का करना चाहिए, क्योंकि आपके पास में दुर्गुणों की कमी नहीं है, बहुत बड़ा स्टोर दुर्गुणों का है। उसमें से एक दुर्गुण दान करके जाया करो, धीरे धीरे सारे दुर्गुण खत्म हो जाएंगे। फिर देखना जिंदगी में कितनी सुगंध उठेगी, कितना आनंद उठकर खड़ा होगा। इतने दिनों में मैंने देखा है हजारों लोगों ने गुरु मंत्र लिया है और यहाँ से चरण धूलि भी लेकर गए, चरणामृत भी लेकर गए, माला पहन कर गए, अपने बच्चों के लिए भी माला 10-20 लेकर गए और प्रसाद भी दिया हूँ सबको। बहुत बड़ी बात है गुरु मंत्र लेना। आज एक माता जी कह रही थी गुरु मंत्र में बस शाकाहारी बनना यही तो नियम है। तो हमने कहा यही नियम है। बोले कुछ और तो नहीं। तो हमने कहा नशा का त्याग भी है। तो बोले ये तो दोनों नियम बचपन से हैं, हम माला पहन लिए, बुढ़ापे में पहन पाए, बुद्धि नहीं आई कि हम गुरु बनावें और कोई बताइश नहीं तो बुढ़ापे माला पहिरन है, तो अभी भी हम तर जाएंगे कि नहीं। हमने कहा अरे तुम ऐसा गुरु मिला है, तुम्हें खींच के पार कह दी। तरना जब से चेतै तब से सही, कहीं कबीर जात है बही। चेत जाओ जिस दिन से आँख खुल जाए, जागो जभी सवेरा तभी। चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले, काया संग ना चले। चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले, काया संग ना चले। माया तेरी ना मिले। 6 से 16 गई खेल में, 20 बरस रहे मद की जेल में। 40 तक तिरिया के मेल में, 55 हाथ मले। काया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले, काया संग ना चले, माया संग ना चले। 6 साल से लेकर 16 साल तक खेल कूद में चले जाते हैं और 20 साल की उम्र में जवानी का जोश रहता है और जवानी का तूफान ऐसा है कि अपने बाप से भी ऐंठ कर बेटा खड़ा हो जाता है। ताकत है शरीर में। बूढ़ा बाप बेचारा घबरा जाता है कि है तो मेरे ही शरीर का टुकड़ा, लेकिन ऐंठ रहा, अब क्या करूं। माँ बाप से कभी ऐंठना नहीं, माँ बाप के पास बैठना चाहिए, माँ बाप से ऐंठना नहीं चाहिए। माँ बाप को रोज हंसाना चाहिए, माँ बाप को कहीं लफड़े में फंसाना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में एक बाप मेरे पास रोता हुआ आया, बोला बहुत मारा है पड़ोसियों ने गुरुजी। तो हमने कहा क्यों मारा? बोले हमारा बेटा हमको फंसा कर चला गया। हमने कहा कैसे फंसाया? बोला पड़ोसी की लड़की भगा कर ले गया, पड़ोसी आकर हमको बहुत मारे। तो हमने कहा तुम लड़की नहीं ले गए, तुमको क्यों मारे?
तो उन्होंने बोले, पड़ोसी बोले कि तू उसका बाप है, अपने बेटे कंट्रोल क्यों नहीं किया? तो बेटा तो भाग गया लड़की लेकर, मैं बाप को कूटूंगा। तो बहुत मारा है पीठ में। ऐसे रो रहा था, 55 साल की उम्र का बाप पो पो रो रहा था। बेटे की गलती का भुगतान बाप को भी करना पड़ता है, बेटियों की गलतियों का भुगतान माँ को करना पड़ता, बाप को करना पड़ता है। याद रखना, जिंदगी जुड़ी हुई है। बेटा क्या कर रहा, बेटी क्या कर रही है, पैनी नज़र रखिए, अन्यथा उनकी गलतियों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपकी है। केवल भोजन खिलाना, कपड़ा पहनाना, फीस देना, इतना ही माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे बेटे का मन किधर जा रहा है, संतान किधर भटकने जा रही है, उसको भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी गार्जियन की होती है। इसलिए उस जिम्मेदारी को सही निभाइए। जय जय। गुरु को भी अपने शिष्यों को कंट्रोल में रखना चाहिए। चेला पर चेला, चेला पर चेला बनाते जाओ, चेला झमेला बनाता चला जाए तो गुरु का भी नाम डूबेगा। चेलों को कंट्रोल रखिए, और जो चेला कंट्रोल में ना रहे तो उसको बिल्कुल छुट्टी कर दीजिए, अपना छुट्टा घूमे जाकर, अपने से क्या मतलब। सिद्धांत के पक्के रहिए, और बेटा बेटी को सत्संग भी सुनवाइए। केवल भौतिक शिक्षा से अगर आप चाहें कि आपका बेटा रह जाएगा, नहीं। भौतिक शिक्षा केवल प्राप्त करने वाला बेटा, पुत्र अपने माँ बाप का शत्रु बन जाता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान भी साथ साथ में उसके अंदर प्रवेश करिए, तब आपका बेटा आपको कहेगा, मेरे पूज्य पिताजी आशीर्वाद दीजिए, तब ऐसा बोले। बचपन से जोड़ो उसको। और फिर भी अगर बेटा बिगड़ जाए तो अपने मन को अपने बेटे के मोह से बाहर खींचिए, क्योंकि दुई पाटन के बीच में पिसो मत, बाहर खींच जाओ, अपने को निकाल लो। हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई, हकरी हकरी सब बड़बड़ गयऊ, हा मर्म न काहू पयो। हाय हाय करता हुआ सारा संसार मरता चला जा रहा है। कोई हाय धन, हाय बेटी, हाय बेटा, हाय बहू, हाय पोता, हाय मकान, हाय दुकान, हाय दौलत, हाय औरत, हाय पत्नी, हाय हाय पति, सब हाय हाय में संसार चिल्ला रहा है, दुखी है। इस हाय हाय से भी तुम पार हो जाओ। तुम तो हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में मुस्करा कर जिंदगी जीना सीखो। बोलिए सदगुरु भगवान की, सुखदाता गुरुदेव की, दुख भंजन सरकार की, क्षमा दरबार की जय हो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते गा दो, एक लाइन गा दो, सब गुनगुनाते रहो। कोई की आवाज नहीं आ रही। वक्त जीवन और भजन ही निकल जा, केवल शब्दों से नहीं। वक्त जब भजन कह रहा मुस्कुराते रहो, थोड़ा मुस्कुरा कर गाते रहो। आप वही गा रहे हो, मुस्कुराते रहो, फिर भी मुस्कुराते नहीं हो, हद हो गई। फिर भजन कहाँ गा पाए? भजन गाओ ना गाओ, लेकिन मुस्कुराते तो रहो। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, जबरदस्ती मुस्कुरा दीजिए, बनावटी मुस्कुरा दीजिए। वक्त जीवन थोड़ा ओंठ तो खोलिए, सबके दांत दिखना चाहिए। आधे लोग तो ओंठ में गुजराती ताला लगा कर बैठे। सदगुरु से लग जाएगी घर लगन सच, सदगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदलेगा, बदल जाएगा। कैमरा घुमाने वाला यदि आ जाए तो सबकी मुस्कुराहट भी वीडियो में आ जाएगी। कहाँ चला गया है कैमरा वाला?
मुस्कराते रहो। कहाँ गए थे पहलवान? जो खाना हो खा लो भैया, आड़ में क्यों बैठते हो? कुंभ पूरा सुधर गवा, तुम नहीं सुधरे। काम करते पीछे मत जाओ, नाम जपते रहो। मुझे लगता है रोज वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वाह वाह, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कोल की नहाए तन को करूँगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। होके मस्ती में तू मूल धन खो दिया, होके मस्ती में तू मूल धन खो दिया। आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। 184 भ्रमण किया दुख सहन, 184 भ्रमण किया दुख सहन। पाया मुश्किल से तूने ये मानुष का तन, पाया मुश्किल से तूने ये मानुष का तन। राह चलते चलो करके सीधी नजर, राह चलते चलो करके सीधी नजर। पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। छोड़ कर छल कपट मोह माया यतन, लो लगा लो प्रभु से जगदम्बा शरण। छोड़ कर छल कपट मोह माया यतन, लो लगा लो प्रभु से जगदम्बा शरण। मोम सम है हृदय उन दया सिंधु का, मोम सम है हृदय उन दया सिंधु का। असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी, गर लगन मेरे सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की, संत सम्राट कबीर साहिब की जय हो, जय हो। जय 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 जय। साहिब बंद की। दो मित्र
जो कि बचपन में साथ साथ अधिक समय रहते थे, युवावस्था में प्रवेश करने के पश्चात बिछुड़न हो गया। एक मित्र गरीब हो गया, दूसरा मित्र अमीर हो गया। मित्र हो या भाई हो, पिता हो या पुत्र हो, पत्नी हो या पति हो, गुरु हो या शिष्य हो, सबका भाग्य जुदा जुदा होता है। सब कुछ तुम बेईमानी कर सकते हो, लेकिन किसी का भाग्य तुम छीन नहीं सकते। भाग्य का ताला कर्म की कुंजी से खुलता है। आपके साथ में कोई बेईमानी कर ले, निराश ना होना, उदास ना होना, डिप्रेशन में मत रहना। मुस्करा देना कि दुनिया में इस तरह के लोग भी हैं, बेईमान लोग, और उसके बाद अपनी कर्म की कुंजी को लगाकर बंद पड़े हुए भाग्य के ताला को खोल दीजिए और अपने जीवन का चमत्कार करिए। तीन दिन पहले एक भक्त यहाँ आए थे, कह रहे थे हमारे भाइयों में बंटवारा होने लगा तो झगड़ा होने लगा। तो मैंने कहा झगड़ा मत करो, मैं हिस्सा नहीं लूँगा, हमें 500 रुपये दे दो बस। ठीक है, 500 रुपये लेकर मैं चला गया। यहीं प्रयागराज के वे निवासी थे। बोले मैं छत्तीसगढ़ चला गया और कटनी स्टेशन पर उतरकर कुछ नाश्ता किया। आकाश की ओर देख करके मैं मुस्कराया कि मेरे कर्म और भाग्य में होगा तो सब कुछ हो जाएगा। आज वे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पेट्रोल पंप के मालिक हैं, गिट्टी फैक्ट्रियों के मालिक हैं और 4200 एकड़ जमीन खरीदा है, उसके भी वो मालिक हैं। 20 कुंटल पतला वाला चावल यहाँ दे गए थे, वो शुरू में ही बनाकर सब भक्त खा गए, अब मोटा वाला बचा है। और आए थे, कह रहे थे कि पूरा परिवार आएगा, संतोष कर लिया। भाई के साथ कभी बेईमानी मत करना, किसी के साथ में छल ना करना, इससे आपका भाग्य बिगड़ जाता है। भाग्य को सुंदर बनाने के लिए दूसरों को देने की भावना रखिए, दूसरों का हिस्सा लेने की कोशिश कभी मत कीजिए। छोटी सी कहानी है, धीरे धीरे घटनाक्रम चक्र काटता है। जो गरीब मित्र था उसकी हालत गंभीर होती चली गई और भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। भीख मांगते मांगते एक गृहस्थ के द्वार पर पहुंचा। किस्मत किसी को भिखारी बना देती है और ये किस्मत किसी को राजा बना देती है। भाग्य में प्रबल लेख लिखा हुआ है तो ये किस्मत किसी को महान साधु भी बना देती है। और कितने लोग खूब कोशिश करते हैं कि साधु बनूं, लेकिन उनको ये किस्मत साधु नहीं बनने देती है। दुख भोगने के लिए संसार के माया मोह के कुआं में ढकेल देती है। बड़े भाग्य जिनके होते हैं वही महान संत बनते हैं, बड़े किस्मत वाले होते हैं वही महान भक्त बनते हैं। ऐसे जैसे मोहनलाल सोलंकी,
जैसे डॉक्टर चौरसिया और जैसे आप सभी लोग महान भक्त हैं। ये महान भक्त बनना ये भी बहुत बड़ी पूर्व जन्म की किस्मत थी, इसलिए आपको सच्चे अच्छे गुरु मिल गए और गुरु से प्रेम हो गया। ये सौभाग्य की ही बात है। ये महान भक्त शिवनंदन पंडित हैं, बिहार से आए हुए। बड़ी आस लगी थी गुरु के पास जाऊंगा, आज पहुंच गए। पहली बार देखा हूं इनको। बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करा चुके। आपकी माँ की भी बहुत बड़ी किस्मत है। जब ध्रुव की माँ दुखी होती है तो ध्रुव की माँ कहती है, बेटा भाग्य कुछ ठीक हो या ना हो, लेकिन मेरे ये तो भाग्य है कि तेरे जैसा पुत्र मेरे द्वारा जन्म लिया। कोई संतान जन्म लेती है और जो स्त्री माँ बनती है वो बेहद प्रसव पीड़ा से गुजरती है, बेहद दर्द का अनुभव करती है, लेकिन उसके मन में खुशी होती है कि आज मैं माँ बन गई हूँ। पिता भी खुश है कि अभी तक तो मैं केवल पुत्र था, किसी का पति था, लेकिन आज मैं पिता बना हूँ। और दोनों माता पिता अपनी छोटी सी संतान की आंखों को देख करके, मस्तक के ललाट की चमक को देख करके बार बार खुशी मनाते हैं कि होनहार बालक का जन्म हुआ है। अब ये बालक भविष्य में सूरज जैसा चमके। कोई शिष्य गुरु के पास में संत बनता है, गुरु उसको देख करके बड़ा आकलन करता है कि ये शिष्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन कबीर कहते हैं कि हरियर खेती देख के तू मत भूल किसान, अब ही ओला बहुत है, घर आवे तब जान। बहुत ओला है, बहुत झोला है, बहुत गपोला है। बालक को देख करके मन तो खुश होता है, लेकिन बालक के ऊपर भी राहु केतु लग जाते हैं। जब बालक थोड़ा बड़ा होता है, खेल कूद में भूलता है, थोड़े दिन के बाद मित्रों में भूल जाता है, थोड़े दिन के बाद उसकी गंदी आदतें भी उसको घेरने लग जाती है। माँ बाप के सपनों पर पानी फिरने लग जाता है। बालक बहुत गुस्सा करता है, माँ बाप से भी नाराज होता है, माँ की खुशियाँ धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। इसलिए बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बच्चों को कम से कम 5 काम करना चाहिए। नंबर 1, माता पिता के साथ में नम्रता का व्यवहार कीजिए। शिष्य को गुरु के साथ में विनम्रता का बर्ताव करना चाहिए। नंबर 2, संतान को माता पिता से कभी अकड़ना नहीं चाहिए और घर छोड़कर भागने की धमकी नहीं देना चाहिए और जहर खाने के लिए धमकी नहीं देना चाहिए कि ज़्यादा समझाओगे तो जहर खा लूँगा और नहीं समझाओगे तो गोबर खा लूँगा। बहुत नालायक है। मोबाइल लाकर नहीं दोगे तो घर से भाग जाऊंगा और मोबाइल दे दोगे लाकर तो लड़की भगा कर ले जाऊंगा। गधा कहीं का। तो ऐसा गधेड़ू माइंड। मोबाइल के लिए जिद मत करो। जब मोबाइल नहीं था, अब्दुल कलाम पढ़ाई करके
राष्ट्रपति और बड़े वैज्ञानिक बने। जब मोबाइल नहीं था, नरेंद्र मोदी जो भी पढ़ाई किया करके मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। अब सबके हाथ में मोबाइल है, ज़्यादातर लोग बेविचारी बने हैं, कोई प्रधानमंत्री वैज्ञानिक नहीं बने। और अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग करके सबको सिर दर्द हो रहा है, किसी का बीपी हाई है। कितने लोग मोबाइल ज़्यादा सिर के पास रखने से क्रोध भी ज़्यादा आता है। रेडिएशन की किरणें, तरंगे आपके दिमाग की नसों को गर्म कर देती है। मोबाइल बहुत खतरनाक है। अधिक सिर के पास में मोबाइल रहे तो आपको कैंसर की बीमारी भी मोबाइल कर सकता है। इसलिए अब मोबाइल का भी व्रत थोड़ा रहना सीखो। कम से कम बिस्तर पर जाओ तो मोबाइल का व्रत ले लो, दूर रखकर चलाकर प्रवचन सुनते सुनते सो जाइए। थोड़ा दूर रहना चाहिए मोबाइल, कम से कम आपसे 4-5 फीट दूर रहे। मोबाइल से फायदा भी बहुत है और यदि चूक जाओ तो नुकसान भी बहुत है। मोबाइल ने ही आपसे मेरा मिलन कराया है। कितने लोग हैं जो मोबाइल के माध्यम से गुरु से मिले हैं, जरा हाथ उठाइए। लगभग 90% लोग मोबाइल मिला देता है। इसलिए मोबाइल की निंदा नहीं की जा सकती, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग करने के लिए मना किया जा सकता है। नाराज होकर के माँ बाप को दुख मत दीजिए। कहीं दूर सर्विस करते हो, दूर रहते हो, सवेरे उठकर अपने माँ बाप को एक बार फ़ोन तो लगा दीजिए। इतना कह दीजिए कि पिताजी कुशल मंगल तो है ना, माताजी सब आनंद है। हाल चाल पूछने में कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन हाल चाल पूछने से माता पिता को जो खुशी मिलती है, उस खुशी का वर्णन ना तो शब्दों से हो सकता है, ना कलम कागज पर हो सकता है। कितने लोग अपनी गुस्सा को जाहिर करने के लिए फ़ोन ही नहीं करते। तुम फ़ोन करो तो उठाते ही नहीं। वे तुमको एहसास करा रहे हैं कि हम बेहद नाराज हैं। कितने दिन नाराज रहोगे? 2-4-6 साल के बाद पिता परलोक चले जाएंगे, माँ परलोक चली जाएगी, तुम्हारी नाराज़ी तुम्हारे पास रहेगी। इस स्वभाव को बदलिए, अपने नेचर को बदलिए। अपने पति को गाली भी मत दीजिए, पति को सताइए मत, पति को दुखाइए मत। जो पति तुम्हारी किस्मत में था वो तुमको मिला है, उस पति को संभाल कर रखिए। इससे अच्छा पति तुम्हारी किस्मत में है नहीं। अगर ज़्यादा तीन तिकड़म करोगी तो ये भी पति खो जाएगा, फिर ठन ठन गोपाल बनकर घूमती रहोगी। पति का मिलना भी बहुत आसान नहीं है। कितनी पत्नियां, पति बिछुड़ गया, पति खो गया, पति इधर उधर हो गया, विचलित हो गया, अब उनको दूसरा पति नहीं मिल रहा है। मैं तो इसमें देखता हूँ मोबाइल में कितनी स्त्रियां लिखती हैं कि हमको इतना बड़ा पति चाहिए, इतना लंबा चाहिए, इतना मोटा चाहिए पूरा, और मेरे को गोरा पति चाहिए, काला पति चाहिए, और मेरे को ऐसा भूतनाथ पति चाहिए, रावण जैसा चाहिए, गधा चाहिए, और जैसा भी हो वैसा चाहिए। कोई भैंसा मिल जाए तो भी चाहिए। उनको भैंसा भी नहीं मिल रहा। ज़्यादा स्वभाव बिगाड़ोगी, ज़्यादा टिन करोगी, पति वती कोई मिलने वाला कौन बनेगा पति? पति बन करके सब पूरा बर्बाद हो गए। अब पति वती बनना नहीं। तो जो पति मिला है उसमें थोड़ा संतुष्टि रखो। जो पत्नी मिली है उसको संभाल कर रखो, प्रेम से रखो, प्रेम से रहो उसके साथ, क्योंकि आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में वही है, वही मिले हैं, उनको संभाल लो। एक स्त्री अपने पति के साथ में बहुत प्रेम से रहती थी। उसको पड़ोस की स्त्रियों ने बहका दिया कि अरे तेरे पति का नाम गलत है, ऐसे पति है तेरा, तेरे पति का नाम ठन गोपाल, इसको पति बना लिया, कोई अच्छे नाम का पति होना चाहिए, इसके चक्कर में तो फंस गई। तो उसका दिमाग बदल गया। ज़्यादा स्त्रियों के झुंड में बैठ करके गप्पा भी मत मारो, नहीं तो वे तमाम स्त्रियां तुम्हारे दिमाग में कूड़ा कबाड़ भर देंगी।
ज़्यादा मित्र मंडल भी तैयार मत करो, नहीं तुम्हारे दिमाग में सब गोबर भर देंगे। और ज़्यादा लोगों से सलाह भी मत लो, नहीं तो सब दिमाग खिचड़ी हो जाएगा। और ज़्यादा परहेज भी मत करो, नहीं दिमाग ही दही जलेबी बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, सबसे बड़ा परहेज यही है, थोड़ा थोड़ा चबा चबा कर प्रेम से खा लीजिए। और प्यास लगे पानी पी लीजिए, नींद लगे सो लीजिए, झंझट खत्म हो गया। सारा चिकित्सा विज्ञान का नियम इसी में समा गया। लफड़े फंसे फालतू, मेहनत कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए। जलेबी कोई जहर नहीं है, थोड़ा खा लो। अब एक जलेबी खाने से कुछ गड़बड़ नहीं, 2 खा लो, 3 खा लो, 4 खा लो। ज़्यादा मेहनत करते हो 5-6 खा लो, कुछ मेहनत नहीं करते हो तो आधी टांग तोड़ कर खा लो उसकी। अब बिल्कुल बैठे रहते हो, 20 जलेबी खा रहे हो तो तुम्हारी टांग तोड़ देगी फिर वो। इसलिए जितनी मेहनत उतना भोजन कर लीजिए। थोड़ा कभी कभी दही भी खाइए, ठंडी में कम खाइए। दही पेट के समस्त रोगों का नाश करता है। दही और खिचड़ी पेट के मित्र हैं, पपीता पेट का मित्र है, और तिल के लड्डू भी जनवरी फरवरी में खाना चाहिए। मैं भक्तों को धन्यवाद देता हूँ, पर्याप्त तिल के लड्डू लाकर हमको दिया है। 1 महीने से लगातार लड्डू पर ही जुटा हूँ मैं। ये लड्डू का ही खेल है जो नया नया सत्संग हो रहा है। मैं भी लड्डू गोपाल हूँ। वो गणेश वाला जो गाते हैं ना, एक चौपाई, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू के भोग लगे संत करें सेवा। तो मेरा भी लड्डू का भोग लगता हूँ, संत करते सेवा। उस संतों को भी लड्डू खिलाता हूँ, भीतर कमरे में लड्डू खा लो। भंडारा में भी लड्डू भेज देता हूँ, साधु की भंडारम की खा लो। कल तो सब भक्तों को लड्डू खिला दिया था, लड्डू खा लो। एक भक्त 10 किलो लड्डू लेकर आ गया पूरा। इसी हिसाब से लाया कि भक्त भी खा ले कोई बैठा। गुरु के पास कुछ भी लाओ तो ज़्यादा लाओ, पर्याप्त लाओ, खूब लाओ, थोड़ा मत लाओ। कल प्रसाद भी मैंने बांटा था। 60 टोकरी फल लेकर के आए थे विशेष सचिव उत्तर प्रदेश के। तो मैंने कहा कम से कम 100 टोकरी होते तो अच्छा रहता, क्योंकि उनके कम से कम जो 75 ज़िले हैं, 75 आरटीओ उनके अंडर में है। उन्हीं को बोल दें तो 10-10 टोकरी ले आए, 750 टोकरी हो जाए। और सारी टोकरी यहाँ रख दो, इच्छा अनुसार फल भोग लगा दे, भगत हमारे आनंद आ जाए। ऐसा भी होना चाहिए, इच्छा भोग लग जाए। 100-200 किलो फल रख दिए जाए और भगत को छूट कर दिया जाए कि खाओ जिसको जितना खाना है। और छूट हो जाए फिर भी थोड़ा कंट्रोल में ही खाना चाहिए, नुकसान न करने पाए। तो समय बहुत हो रहा, लेकिन कहानी बहुत लंबी है। कहानी आज शुरू हुई है, कल पूरी हो सकती है, नहीं होगी तो परसों पूरी हो गई। कहानी कोई मैं पूरी करता ही नहीं। तुमको कहानी में ऐसा फंसा कर रखता हूँ, कहानी को पहेली बना देता हूँ। तुम ललचाते रहते हो आगे क्या हुआ क्या हुआ, और आखिर में पता चला कुछ नहीं हुआ। कहानी ऐसी है, उपन्यास जैसा सुनाता हूँ। साहिब बंदगी बोलो। नफा लूट बंदे साहेब बंदगी का, नहीं है भरोसा इसे जिंदगी का। नफा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का। बोलिए सदगुरु भगवान जय। तमिलनाडु चेन्नई से महान भक्त श्रीमान माला राम प्रजापति आए हैं। खड़े हो। कहाँ है माला राम? ठीक। उनकी पत्नी शांति देवी
श्रीमान बगदाराम प्रजापति, पत्नी सुखी देवी, पुत्री ज्योत्सना पुष्पा, सोलाराम प्रजापति, पत्नी शीला सीका देवी प्रजापति। खड़े हो, जिनका नाम ले रहा हूँ खड़े हो जाओ। उधर बैठे हैं, चेन्नई से आए हुए, बड़ी श्रद्धा से आए। बैठ जाइए आराम से, आशीर्वाद है। राम प्रसाद सैनी, पत्नी उर्मिला देवी, अलवर राजस्थान से, बड़ी श्रद्धा से आए। भंडारे के लिए 8000 की राशि भी लाए हैं। ताली बजाते। अमर कुमार चंद्रवंशी, आलमनगर मधेपुरा, 2100 की राशि लाए। डॉक्टर रंजीत, मुजफ्फरपुर बिहार से, 5100 की राशि भंडारे में दिया है। अभिषेक विश्वकर्मा, गुरु सेवा के लिए 15,000, संत सेवा के लिए 5100, अविद्या आश्रम के लिए 11,000, विश्व कल्याण सत्संग समिति तीर्थ दर्शन समिति में 5100 की राशि समर्पित किया है। बड़ी श्रद्धा है। आप मऊ जिले से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। अभिषेक विश्वकर्मा, आज इंग्लिश बोल रहा हूँ, समझते रहिए। राजेंद्र सोनवानी, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से, भंडारे के लिए 5100 की राशि। कुंभ कलेक्शन 5100 की राशि। विपिन श्रीवास्तव 2256 की राशि प्रदत्त किया है। सुधीर गुप्ता, वृंदावन कॉलोनी, कितना सुंदर, लखनऊ से 5100 की राशि। दुलीचंद मीना, झालावाड़ राजस्थान, 2200 की राशि भेजकर आशीर्वाद प्राप्त किया है। विपिन विश्वकर्मा, जौनपुर, पधरौनी की मांग किया है। अनिल विश्वकर्मा, अंबेडकर नगर, नैनी, पधरौनी की मांग किया है। 10 किलोमीटर दूर है, रोने लगे थे, आ जाना। पीताम्बर सिंह, राजरानी, फिरोजाबाद, 2100 की राशि कुंभ सेवा रसीद की प्रदान किया है। दीपू कुमार, सुल्तानपुर, 1000। श्रीमान विशाल पैकरा, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़, 2000। नरोत्तम दास, पानीपत, 7100, हरियाणा। राजेश कुमार, धर्मपत्नी रीना, जौनपुर, 500। ये सब भक्त ऐसे हैं, कुछ भक्त नहीं आ पाए हैं, लेकिन अपनी सेवा 6262102121 पे फोन, बैंक, QR कोड, स्कैनर के माध्यम से भेज रहे हैं। कि मैं नहीं पहुंच पाया व्यस्तता के कारण, लेकिन मेरी सेवा पहुँचे, मेरे गुरु भाई जो पहुँचे हैं भक्तगण, उनको मेरी सेवा से भोजन भंडारा खाने को मिले, इससे बड़ी मुझे क्या खुशी है। ऐसा सोच रहा हूँ। श्रीमती कविता चिरगैया, इंदौर, 2001 रुपीस की राशि। पिंगला देवी, कुलेश्वर, 500। ललिता देवी, भागलपुर, 2200 की राशि प्रदान किया है। मुझे खुशी इस बात की है कि अपने साथ में अमीर भक्त भी हैं, मीडियम भी हैं, गरीब भी हैं, गांव के भी हैं, शहर के हैं, हर कास्ट के हैं, फास्ट के हैं, लास्ट के हैं, सब तरह के हैं, लेकिन श्रद्धा सबकी बहुत ज़्यादा है।
मैं यही सोचता रहता हूँ। मेरा एक संत कह रहा था, वो आर्गन बजाते हैं, कह रहे थे गुरुदेव 500 कमरा बनाइए, अपना कोई भक्त छोटा नहीं है, सब बराबर ही है और सबको कमरा दे दीजिए। मैंने कहा मैं 500 क्या 5000 कमरा बना दूंगा। तो बोला कैसे बनाओगे? हमने कहा जंतर मंतर तंत्र, और कमरा बनाने में कोई नहीं अंतर। जहां पर लाखों भक्तों की श्रद्धा काम करती है, वहां कमरा क्या कुछ भी हो, सब बन ही जाता है, सब बनेगा। साहेब बंदगी कैलाश राम अवतार अग्रवाल, अभिषेक डालमिया जी 21,000, कैलाश राम अवतार अग्रवाल 11,000। छत्तीसगढ़ से सबसे धनवान भक्त की ओर से ये दान आया है। डालमिया परिवार से है ये, यही रात ठहरे थे, बैठे हैं, ताली बजा दो। परिवार बैठा है, गुरु देखता ही नहीं है कहाँ परिवार किसका है। गुरु की नज़र सब पर जा रही है। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। तो जीवन में प्रेम को महत्व देना, प्रेम से जीवन जीना, अपनी बूढ़ी माँ की डांट खाने के लिए हमेशा अपने मन को तैयार रखना, बड़ों का सम्मान करना, मेहनत में कसर मत रखना, और हंसता हुआ जीवन हो, मुस्कुराती हुई आपकी भक्ति हो, कर्म करने की शैली बड़ी मधुर स्वभाव से संपन्न हो, और सोना से अधिक चमकता हुआ तुम्हारा चरित्र हो, और चांदी से ज़्यादा सुंदर तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए। आपका घर मंदिर जैसा होना चाहिए। बार बार मंदिर नहीं जा सकते हो, लेकिन घर को मंदिर जैसा सजाइए, घर को बहुत सुंदर बनाइए। अपने पति का आदर कीजिए, अपनी पत्नी का भी आदर कीजिए। तो मैं बता रहा था, एक पत्नी दूसरी स्त्रियों के बहकावे में आ गई। दूसरी स्त्रियों ने कहा तेरे पति का नाम ठनठन गोपाल है, और ठनठन गोपाल नाम के पति के साथ तू रहती है, तेरी बड़ी बदनामी है, कोई अच्छे नाम का पति ढूंढ ले। तो एक दिन गुस्सा होकर के वो पत्नी अपने पति से बोली कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, तू ठनठन गोपाल है, मैं दूसरा ढूंढ रही हूँ। तो पति बड़ा भोला भाला था, उसने कहा दूसरा ढूंढ ले, तीसरा ढूंढ ले, जय हो तेरी देवी, जाके देख ले, टटोल ले, कितनी थाह लगेगी। वो गई, तो एक लाश को दफनाने के लिए लोग जा रहे थे, तो पूछा ये कौन है? ये बोले मर गए। इनका क्या नाम था? बोले अमर सिंह नाम था। अरे अमर सिंह नाम मर गए तो नाम से क्या फर्क? फिर आगे बढ़ी तो देखा एक आदमी भीख मांग रहा था। बोले तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम धनपाल है। अरे नाम धनपाल और भीख मांगता है, भीखपाल बना है, ये नाम से क्या होता है? फिर आगे बढ़े तो एक औरत गोबर के सूखे सूखे कंडा छेना बीन रही थी। तेरा नाम क्या? बोले लक्ष्मी देवी। अरे तू इतनी गरीब है, ये गोबर इकट्ठा कर रही। तो उसके समझ में आ गया कि अमर रहे सो मर गए, जो अमर सिंह थे वो मर गए, और भीख मांगे धनपाल, और लक्ष्मी जी छेना बीने कंडा बीने, और सबसे अच्छे हमारे ठनठन गोपाल, ठनठन गोपाल। वो फिर शाम तक घर को लौट आई और अपने पति के पैर छुआ और कहा तुम ही अच्छे हो, नाम से कुछ खास बात नहीं। सोचिए, इसलिए किसी के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। आपका सिस्टम अच्छा है, आप सुखी हैं, आप प्रसन्न हैं, अपने परिवार के साथ में आनंद मंगल से रहिए। रोज प्रवचन सुनिए, आपका कल्याण होगा।